आपका जो पिछला क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन जो कैपिटल है इसके बारे में डिस्कस किया गया। आज का जो टॉपिक है वो है फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है कि फार्मिंग जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर का, तो वहाँ पे किस तरह से फार्मिंग होती है। और इसमें जो हमको ये जानना है कि लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स, लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है कि अगर रिसोर्स, लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर हमको खेती करना है तो हम हवा में कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। और जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर देखे थे, जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर पढ़े थे हम लोग, तो उसमें ये सबसे पहला जो बेसिक जो फैक्टर था वो लैंड था। तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन इसके साथ एक और बात है कि लैंड फिक्स्ड भी है। रिसोर्स के रूप में लैंड एज ए रिसोर्स इज ए फिक्स्ड। फिक्स्ड होने के कारण हम प्रोडक्शन उसी फिक्स्ड लैंड पे कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम उसको, उस एरिया को बढ़ा नहीं सकते। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। कंस्ट्रेन ओवर फॉर प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और लैंड एरिया फिक्स होने के कारण हम प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते किसी भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम घर बनाने के लिए अगर जमीन खरीदते हैं, छोटा भी एरिया होता है मेरे पास, तो हम उस पर क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ है कि लैंड फिक्स है। और दूसरा दिक्कत ये है कि हम एक फसल के ऊपर दूसरा फसल नहीं लगा सकते। तो जब तक एक फसल तैयार नहीं हो जाए, वो कट नहीं जाए, तब तक हमें इंतजार करना होगा दूसरा फसल लगाने के लिए। तो ये एक बाधा भी है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम मतलब कि किसी भी तरीके से उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो लैंड है वो फिक्स्ड है। तो अब ये सवाल है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं सेम लैंड पर। हमारे पास जमीन फिक्स है, तो क्या उस फिक्स जमीन पर कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ तरीके यहाँ बताए गए हैं कि ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में जितनी भी जमीन है सब पर खेती होती है, कोई भी जमीन बेकार नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है, मानसून का आगमन होता है, उस समय हमारे यहाँ के किसान खेती खरीफ क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि उस समय सिंचाई की जरूरत नहीं होती, बारिश से ही काम चल जाता है। फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, उस समय वो ज्वार और बाजरा लगाते हैं। These plants are used as cattle feed, ये चारे के रूप में भी इस्तेमाल होता है और वो किसान थोड़ा अनाज अपने लिए भी निकाल लेते हैं। It is followed by cultivation of potato between October and December। इसके बाद ज्वार बाजरा जब कट जाता है तो फिर वो पोटैटो वगैरह अक्टूबर और दिसंबर में लगाते हैं। और फिर जब विंटर सीजन आ जाता है तो उस समय वो रबी क्रॉप्स लगाते हैं, और उस समय गेहूं और चना वगैरह बोया जाता है, रबी क्रॉप्स जो विंटर में बोया जाता है। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। एक ही खेत है, मान लीजिए कि एक ही खेत है, उसमें आधा में वो शुगर केन भी लगा देते हैं, इधर दूसरा फसल लगाते हैं, तो कुछ एरिया वो शुगर केन के लिए भी छोड़ देते हैं, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो एक साल में, साल भर में काटा जाता है, वो एनुअली वो क्रॉप है। शुगर केन इज द रॉट फ्रॉम फॉल
और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर कैन जो वो काटते हैं तो वो किसान जो है सिर्फ घर में खाते नहीं है उसको, उससे वो उसका रस निकाल के उसका गुड़ बनाते हैं, जिसके वजह से एक छोटा मोटा इंडस्ट्री भी चल रहा है। आगे इसको और डील करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी में। इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। वो किसान जो शुगर केन से है वो गुड़ बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं और उसको व्यापारी को बेचते हैं। कहाँ के व्यापारी से? शाहपुर के व्यापारी के पास, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पालमपुर जो विलेज है वो आसपास के गांव से पक्के रोड से वेल कनेक्टेड है। मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। ये देखिए क्वेश्चन जो ये है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। सेम लैंड से कोई तरीका है कि ज्यादा फसल लिया जा सकता है? उसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। अगर सेम लैंड है, लैंड हमारे पास फिक्स है, तो वहां हम मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक वर्ष में अगर सेम लैंड पर हम 2-3 फसल अगर उगा लेते हैं, है ना, जैसे कि पहले खरीफ बोया, फिर जायद जो पोटैटो वगैरह है, या ये मस्क मेलन, वाटर मेलन वगैरह लगा लेते हैं खरीफ के बाद, और फिर विंटर में हम गेहूं वगैरह लगा देते हैं, तो ये एक खेत पर हमने एक साल में 2-3 फसल ले लिया, तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहले होता था कि एक ही फसल लगाया जाता था, क्योंकि इरिगेशन का फैसिलिटी डेवलप नहीं था, तो किसान बारिश का इंतजार करते थे, और बारिश के इंतजार के कारण जब कभी बारिश होती थी, नहीं भी होती थी, एक ही फसल ले पाते थे। लेकिन अब जो है पालमपुर में किसान 3 फसल एक ईयर में निकाल लेते हैं, तो वो इरिगेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping. How is different from the mixed farming? आप समझिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में क्या अंतर है। कि मल्टीपल क्रॉपिंग हमने बताया कि एक साल में एक खेत पर अगर हमने 3 फसल ले लिया तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन अगर एक ही समय में, जैसे कि मान लीजिए कि खेत है, इधर हमने गेहूं बो दिया और इधर चना बो दिया, तो ये दोनों फसल हमने एक साथ ही बो दिया और एक साथ ही काट लेंगे, तो इस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। रोल ऑफ इरिगेशन, और ये जैसे कि ये क्वेश्चन है ना कि क्या कोई तरीका है जिसके वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, उसमें से ये आएगा कि रोल ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन का भी बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। इलेक्ट्रिसिटी का भी, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों जुड़ा हुआ है। मल्टीपल क्रॉपिंग अभी बताए, मॉडर्न फार्मिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेथड इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन, ये कुछ तरीके हैं जिसके वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो रोल ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं, ये हमने देख लिया है और ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इरिगेशन में क्या है कि मोर क्रॉप्स कैन ग्रो। अगर इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप हो जाए सब जगह, तो किसान वर्षा पर डिपेंड नहीं होंगे, बारिश का इंतजार नहीं करेंगे, और वो मनचाहा अपने हिसाब से वो फसल लगाते रहेंगे, खेत कभी भी खाली नहीं रहेगा बारिश के इंतजार में। तो इरिगेशन की फैसिलिटी अगर डेवलप हो जाए तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे जो हमारे इधर इलाके हैं जहाँ पर कि बारिश नहीं होता है तो रोपा नहीं हो पाता है धान का, खेत खाली रह जाता है, तो उससे क्या किसान को नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, चावल नहीं हो पाता है। तो
अगर वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप हो जाए तो क्या होगा कि रोपा हो जाएगा, धान की खेती हो जाएगी, नुकसान नहीं होगा किसानों को। तो मोर क्रॉप्स कैन ग्रो ऑन अगर इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप हो रबी एंड जायद सीजन में, क्योंकि रबी और जायद सीजन में ही हमको इरिगेशन की जरूरत होती है। खरीफ में हमको बारिश से ही काम चल जाता है। तो रबी और जायद सीजन में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी का होना जरूरी है। इसके लिए वेल्स, कुआं हो, ट्यूबवेल्स हो या कैनाल्स, इन सब के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ है तो ये और एक प्लस पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम इरिगेशन को मोटर द्वारा, मतलब कि कुआं से पानी निकाल सकते हैं या जमीन के अंदर से पानी निकाल सकते हैं या नदी से भी खींच के लाया जा सकता है। तो कई तरह की इलेक्ट्रिसिटी होने से इरिगेशन का फैसिलिटी और डेवलप हो जाता है। When the irrigation facility electrified, farming in Palanpur got boost। जब इरिगेशन फैसिलिटी इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी से वो मोटर वगैरह चलने लगा, तो फार्मिंग जो है पालनपुर का जो फार्मिंग है वो बूस्ट हो गया, यानी कि वहाँ उत्पादन बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो सिस्टम है इरिगेशन का वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया और वहाँ पे काफी सुविधा होने लगी। तो जिस तरह से कि पालनपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी गांव है, हमने ये यहाँ पे सारा चीज सुविधा दिखाया है ऐसा, लेकिन पूरे देश का अगर सिचुएशन देखें इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो ये सभी जगह एक समान नहीं है। बहुत जगह इरिगेशन का दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारे विलेज में आज भी नहीं है। ये पूरे देश का जो स्थिति है ये एक समान नहीं होने के कारण प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।